हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं विराट कोहली की और अनुष्का की। बहुत ही दिनों से ये बातें जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं कि विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। जी हाँ, बाबा परमानंद महाराज जी के वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे और इनको एयरपोर्ट पे स्पॉट भी किया गया था। उसके बाद विराट कोहली और अनुष्का दोनों ही बाबा परमानंद महाराज जी के यहाँ पे ये दोनों गए। वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई और पूरा हमें दिखाया भी गया है सोशल मीडिया पे क्या बातें हुई, कुछ सीक्रेट बातें भी हुई जो सामने हमें नहीं दिखाई गई। उसके बाद सीधा ही विराट कोहली जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करते हैं जिस पे वो बता देते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के जहान से, दुनिया से उन्होंने संन्यास ले लिया है। उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जी, 36 इयर्स के विराट कोहली जो है वो क्यों क्रिकेट को छोड़ रहे हैं? ऐसी क्या परेशानी आ गई? ऐसा क्या हो गया? क्या मन उनका बहुत ही ज़्यादा परेशान है? क्या ये दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं हैं? वो कहते हैं ना, जितना भी पैसा आ जाए, मन को शांत करना एक अलग चीज़ होती है। मैंने इस बारे में पढ़ा है और सुना भी है और अपने ऊपर लागू भी किया है। चाहे आपके पास धन संपत्ति जितनी मर्जी हो, आपका मन जो है वो शांत नहीं हो सकता। आपके मन को शांत होने के लिए सिर्फ कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो बहुत ज़्यादा आसान है और आप दुनिया से जो है वो कट जाते हैं। बाबा परमानंद महाराज जी ने इनको ये ही चीज़ें जो है वो सिखाई है और उसके बाद विराट कोहली और अनुष्का दोनों ही इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो गए। सुनने में ये भी आ रहा है कि इन लोगों ने संन्यास ले लिया है और पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है। भगवान का नाम लेंगे, ये हमेशा ही अपने मन को जो है वो शांत करेंगे। ये बात सच्चाई है। मैंने एक स्टोरी भी सुनी थी रियल वाली कि किसी के पास $1,000,000 था, इतना कुछ था, बट उनकी जो बीवियां थी, 3-3 4-4 उन्होंने शादियां की थी। कोई मतलब पुराने टाइप के, मतलब वो लोग थे बहुत अमीर वाले, बट उनकी जो बीवियां थी खुश नहीं थी उनसे। इतना ज़्यादा पैसा था उनके पास और वो ब्रह्मा कुमारी के यहाँ पे जाती हैं। मैं ज़्यादातर ब्रह्मा कुमारी का सुनती हूँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें लागू भी की हैं और मैंने उसका चमत्कार देखा भी है। ये हकीकत मेरी खुद की है। तो मेरे दादाजी कहते थे कि सुनने में और आप बीती में बहुत फ़र्क होता है। तो सुनी सुनाई बात पे आप विश्वास नहीं कर सकते, बट जो आपके साथ बीत जाता है उस पे आप विश्वास ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ हुआ है, तो वो आप को फील हुआ है, आप पे बीती है, आपका खुद का एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। तो मैं ब्रह्मा कुमारी, जब मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा संकट आ गया था, बहुत ज़्यादा आ गया था, मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी थी। मैंने उनका सुनना शुरू किया था। हालांकि मैं उनके सेंटर में कभी भी नहीं गई और उसके बाद जो है मेरी ज़िंदगी जो है वो ऐसी बदल गई। दुनिया की नज़र में ऐसे हो रहा था कि सब कुछ गलत हो रहा है, बट मेरे साथ जो हुआ, मुझे भी लग रहा था ये सही नहीं हो रहा, बट वो ऐसा बदल के आया कि मेरी ज़िंदगी जो है वो चमत्कार हो गई। तो कहते हैं कि देखिए, आप क्रिकेट खेलते हैं, करोड़ों रुपया कमाता है विराट कोहली, क्या ज़रूरत थी उसे क्रिकेट छोड़ने की? तो मन शांत नहीं होता तो इंसान बाहर खुश नहीं हो सकता। अनुष्का शर्मा ये भी कहती हुई नजर आई कि महाराज जी, अनुष्का शर्मा ने यहाँ तक कहा कि महाराज अगर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स जो है बीच में कटे भी हुए थे, तो उन्होंने मतलब काफ़ी सीक्रेट चीज़ें तो नहीं बताई कि क्या हुआ है, बट उन्होंने कहा कि महाराज अगर हम ऐसे करेंगे तो मन शांत हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, ऐसा क्या खराब हो गया है जो इनको परेशानी इतनी ज़्यादा पहुँच गई कि इन्होंने क्रिकेट को ही इन्होंने अलविदा कह दिया। कोई चीज़ इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी जिसके कारण विराट कोहली ने ये चीज़ों को छोड़ ही दिया। तो दुनिया को हम जितना भी पकड़ेंगे, जो भी करेंगे, वो जितना पकड़ोगे उतना आपको तकलीफ होगी। आपको ये सब चीज़ें छोड़नी है और अपने आप में बस जाना है। तो मैं समझ सकती हूँ कि लोग कहेंगे अरे पागल है, इतना पैसा था, 36 साल की उम्र में 36 का ओनली हुआ है, ये कर दिया है। बट किसी को समझना भी चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हुआ ये सब। परमानंद महाराज जी की बातें मैं नहीं ज़्यादा सुनती, मुझे नहीं मतलब इतना है,
बट मैंने जो जो भी सुना है उन्होंने बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी कही हैं, जो संतुष्टि देता है मन को, दिमाग को समझ देता है हाँ भाई ये सही है, ये संतुष्ट कर देता है मन को। तो मैं कहती हूँ ब्रह्मा कुमारी सुने और आप भी समझ लें। और जहाँ से मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ समझाई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मेरे पापा ने कहा था धर्म कोई भी हो, जहाँ से अच्छी चीज़ मिले उसे पकड़ लो, उसे अपनी दुपट्टा हम लेते थे तभी, तो कहते दुपट्टे के साथ एक गांठ बांध लो कि वो आपसे छूटे ना। बुरी चीज कहीं भी हो उसे छोड़ दो, जो आपको अच्छी बात कहे उसे पकड़ लो, चाहे कोई धर्म, चाहे कोई मजहब, चाहे कोई अपने से छोटा, चाहे कोई बूढ़ा, चाहे बच्चा, कोई भी अच्छी चीज़ आपको बताए तो उसे पकड़ लो। तो आपका क्या कहना है इस बारे में बताइएगा ज़रूर। क्या आपको लगता है विराट कोहली ने गलती की है क्रिकेट छोड़ के, या आप उनका साथ दें? मुझे लगता है कि जितनी हसीन चीज़ें हम देखते हैं उससे ऊपर भी बहुत कुछ होता है, उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। क्या पता वो वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, जिस कारण उन्होंने इतना पैसे को लात मार दी। आपका क्या कहना है इस बारे में बताइएगा ज़रूर। बने रहे सिमन के साथ वो मोर अपडेट्स। क्या आपको लगता है विराट कोहली ने कोई गलती की है, या आप उनका साथ देंगे उनकी तकलीफ में भी? बने रहे सिमन के साथ वो मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।